तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को श्रीनगर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, जहां उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अमित शाह ने शोक संतप्त परिवारों को आपको बताते चले ढाढस बधाया और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने इस दौरान स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों से भी बातचीत की और हमले की जांच व सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने यह यात्रा घाटी में सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो मैं आपको बताते चले, अमित शाह ने पीड़ितों से की मुलाकात, आतंक के खिलाफ कार्यवाही का परिजनों को दिलाया भरोसा, परिवारों को सहारा। यह साथ ही अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बैसारन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद आज भारतीय सेना के जवान बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। सेना के घटनास्थल पर उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि आतंकियों के ठिकानों और सुरागों का पता लगाया जा सके। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और गम का माहौल बना हुआ है। सेना के पहुंचने के साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी और कड़ा कर दिया गया है। बैसारन में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले के बाद सेना तैनात, आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने में जुटी सेना। आतंकी हमले के बाद सेना तैनात। तो वहीं पहलगाम से खबर सामने आ रही है, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार हुए स्केच, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और तेज। आपको बताते चले, पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार किया गया स्केच, सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन अब जारी है। पीड़ितों से बातचीत के बाद स्केच तैयार किया गया। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। पीड़ितों से बातचीत कर तैयार किए गए स्केच, जिसके जरिए अब पुलिस का सर्च अभियान जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। आपको बताते चले, पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार किए गए स्केच, आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पहलगाम पर यह बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां हालात का जायजा लिया और स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत की। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज शाम 6 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमले के बाद की स्थिति और आतंकी गतिविधियों पर जवाबी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हमले के बाद बड़ी रणनीति की बैठक, सीएसएस बैठक शाम 6 बजे तय। हमले के बाद बड़ी रणनीति की बैठक। हमले के बाद ये बड़ी रणनीति बैठक। तो वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी का प्रयास है कि वहां मौजूद सभी लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ उनका संपर्क कल रात से लगातार बना हुआ है और अभी भी संपर्क में है। सुले ने केंद्र सरकार से आगामी 2-4 दिनों तक पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए रेलवे और अन्य परिवहन माध्यमों का किराया कम करने की विनती की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं आता
तब तक हमें बहुत सावधानी से टिप्पणी करनी चाहिए। सुले ने जोर देकर कहा कि ये समय विवादों का नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने की बात की, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। ये जो घटना कल पहलगाम में हुई, कल वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग दिल्ली में हम लोग सब वहाँ थे, हर पार्टी के सांसद वहाँ थे और तभी हमें पहली बार मैसेज आया कि ऐसी घटना हुई है। उसके बाद हम सब ने मिलके उमर अब्दुल्ला जी को कांटेक्ट कर दिया और हमारी सबकी कोशिश है कि जो भी वहाँ है वो सुरक्षित अपने अपने घर चले। जिस जिले के होंगे, जिस राज्य के होंगे, हर नागरिक को सुरक्षित घर लाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब, वो होम मिनिस्ट्री हो या JNK एडमिनिस्ट्रेशन हो, JNK एडमिनिस्ट्रेशन से हम सब कल से पूरी रात उनके कांटेक्ट में थे, सुबह से भी लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आज हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। मैंने राम मोहन नायडू जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है और मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि रेलवे मंत्रालय हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट जो JNK का हो, इस मामले में अभी टिकट्स हमें मेरी संगठन में काम करनी ज्योति जुरंगे जी है, दौंड की है, वो उनका सुबह से फ़ोन आ रहा है, वो फंसी हुई है श्रीनगर में, वापस जल्दी आना चाहती है, लेकिन टिकट महंगा है ऐसा उनका कहना है। तो मेरी सरकार से विनती है कि अगले 2-4 दिन जब तक हर हमारा पर्यटक वापस ना आ जाए, ये जो